हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। जय माता दी। आज मैं वीडियो की शुरुआत भगवान की तरफ से कर रही हूँ। आप लोग हीलिंग ले लीजिए। जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनका आप ध्यान कर लीजिए। और माता रानी, महादेव, प्रभु श्री राम या जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं उनका आप ध्यान कर लीजिए। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो में उनका नाम डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और इसी तरह आपका प्यारा प्यारा कमेंट्स जो मुझे आता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ़िलहाल मैं फ्रेंड्स कोई पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, पर अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, क्वेरीज आएगी तो मैं इसके तरफ प्लान कर रही हूँ। मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दूँगी। पर अभी मैं किसी भी तरीके की कोई भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ। आप इतने सारे टैरो रीडर्स हैं, किसी से भी ले सकते हैं, पर मैं अभी नहीं लेती हूँ। मैं आपको जल्दी उसमें इन्फॉर्म कर दूँगी। चलिए, आज की गाइडेंस महादेव की तरफ से क्या आ रही है। आज आप महादेव को देखते हुए अपनी गाइडेंस लीजिए। जैसा भी गाइडेंस मुझे आती है कि आज मैं किस तरह से आपको वीडियो दिखाऊं, मैं उसी तरह से आपको वीडियो दिखाती हूं। आज मुझे गाइडेंस आ रही है कि मैं महादेव को दिखाते हुए आपको रीडिंग्स दिखाऊं, तो मैं वैसे ही कर रही हूं। तो इस वीडियो को भी उतना ही लाइक किया करिए जितना आप मुझे देखते हुए करते हैं, क्योंकि ये लाइव जो भी होता है आपके सामने हो रहा है। तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दिया करिए जब मैं प्रभु को दिखाते हुए, आपको कार्ड्स दिखाते हुए कोई रीडिंग करती हूँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। थैंक यू गॉड, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू मदर अर्थ। वीडियो में जब कमेंट किया करिए तो थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू जय माता दी, कुछ भी आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखा करिए। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रख लीजिए, ज़्यादा बर्डन मत लिया करिए। जो आपसे रेजोनेट नहीं करे दूसरे पे जाने दिया करिए। नेगेटिविटी ज़्यादा अपने पास नहीं रखनी चाहिए। हीलिंग ले उनके सारे दुख तकलीफ दूर हों। तो फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा टाइम चला जाता है, पर ये ज़रूरी है। तो चलिए, जो आज का डिवाइन गाइडेंस माता रानी की तरफ से, चलिए देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस आ रहा है। गाइडेंस महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिससे आपके विरोधी बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कार्ड्स दीजिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। कार्ड्स तो बहुत सारे आए हैं, पर हम कुछ कार्ड्स ले रहे हैं, कुछ उल्टे कार्ड्स भी आए हैं। द मून का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, पेंटिकल्स का है, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। चलिए, कुछ कार्ड्स रख देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। देखिए, आपको जो एक एनर्जी आ रही है कि आप दो एनर्जी मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की लग रही है और द हैंग्ड मैन की। पहले जो आपकी सिचुएशन थी वो द हैंग्ड मैन की तरह थी। आप बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैप्ड हो जाते थे और लैक ऑफ डायरेक्शन थे। आपको चीज़ें लेट गो करना बहुत ज़्यादा आता था। बहुत ज़्यादा आपने लाइफ में सेक्रीफाइसेस लोगों के लिए किए। बहुत अपनी ज़िंदगी में इस रीज़न की वजह से आपने अपनी इस स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा दुख झेले, बहुत नेगेटिविटी झेली, बहुत लोगों की इंसल्ट सही। और आप प्योर सोल हैं। हमेशा आपको लोगों ने फंसाने की कोशिश की, हमेशा आपको मीठे बोल बोल के, अपना बन बन के धोखे दिए, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत इस्तेमाल किया। और आप की बेइज्जती जो होती थी, आप उसको लेट गो वाली बहुत ज़्यादा आप में, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा थी। आपने बहुत सेक्रीफाइसेस अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने प्यार जनों वालों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए। लेकिन अब आपको इसी में आपको जो गाइडेंस आ रहा था कि आपको
इतना ट्रैप होने लगा बाद में कि आपको लगने लगा जैसे आपका किसी ने गला दबा दिया है। तो आप ये कोशिश करने लगे कि मैं इस सिचुएशन से नहीं डील कर पा रहा। अब आपने हुआ कि आपने नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बिग चेंजेस सडनली आए, इंस्टेंट एक्शन लेने का आप में टाइम आया, और आप इन सब चीज़ों से, अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलने, ये आपकी करंट सिचुएशन है, ये आपकी पूर्व की सिचुएशन है, और ये आपकी लाइफ जर्नी है जो माइनर अरकाना से देखेंगे कि क्या आप में ऐसा चीज़ें आई जिसकी वजह से आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपको आई है। देखिए एस क्या जब भी आता है तो वो ये दिखाता है कि प्रभु का आपको गाइडेंस मिला किसी भी रूप में। आप नहीं समझ सकते, चाहे आप कि कोई हेल्थ इश्यूज आई हों, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम्स आई हो, और जिनका आपने साथ दिया उन्होंने आपका साथ उस वक्त दिया भी तो बहुत ज़्यादा आपको दिखा के दिया, बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करके दिया, बहुत ज़्यादा आपको ये दिखा के दिया। जिनके लिए आपने किया भी वो वक्त के समय आपका अगर साथ देते नज़र आए, या तो भागते हुए आपको नज़र आए, और साथ देते हुए नज़र आए तो वो भी उससे साथ देते हुए नज़र आए कि उनको बदले में आपसे कोई चीज़ चाहिए। और ये चीज़ें आप डिवाइन आपको समझा दिए, आपको बुद्धि आ गई, और आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स देखिए कैसे एक लोगों को, पहले आप हैंग्ड मैन की स्थिति में थे, फिर आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स की स्थिति में आ गए कि अब आओ मेरे सामने, अब कोई मेरे को इस स्थिति में ला नहीं सकता, क्योंकि अब मैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गया हूँ, और वो भी एस ऑफ कप्स की वजह से। और आपको जो ये सॉर्ड पकड़ा, ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड, आपको जो आपने जो ये नाइट ऑफ सॉर्ड में जो ये सॉर्ड पकड़ी है, हाथ देख रहे हैं, ये डिवाइन का हाथ है। आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, आपको न्यू आइडियाज़, विक्ट्री, सक्सेस, सबका मेंटल क्लैरिटी हो गई है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा दुश्मन है, और आप सबके असली चेहरे आपके सामने भगवान ने ला दिए हैं। बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचाने के बाद, जैसे किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत उन अपने लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया, और उनकी सच्चाई अब आपके सामने आ गई है, और आप इस एनर्जी में आ गए हैं। और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आपको यही दिखा रही है, क्योंकि अब आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, तो आप के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत चॉइसेस हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ इस समय हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अब वो बहुत जल्दी जुलाई 12 से जुलाई 21 के बीच में आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और डिवाइन ने आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आपके अंदर एक प्योरिटी है। और आपको द डेविल का भी कार्ड आया है। द डेविल का कार्ड ये आया है कि पास्ट में जिन लोगों को आप अपना समझते थे, वो एक्चुअली में आपके थे बहुत बड़े दुश्मन। ये हम आपको करंट सिचुएशन बता रहे थे, अब हम आपको आपके पास्ट की कंडीशन के बारे में बताते हैं, कैसे आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बारे। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्यों और ये कैसे हुआ। आपको डिप्रेशन की स्थिति थी, आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई, आपको बहुत ज़्यादा अब्यूसिंग हुई, असॉल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी से घेर दिया गया, आपके रिलेशनशिप्स बेकार हो गए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं बोल दे रही हूँ। ये जो डेविल का कार्ड आ रहा है मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखा रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बंधन क्रिया एक होती है जिससे बांध दिया जाता है, बुद्धि बंधन। आपको एडिक्शंस हो गए थे, आपको बुद्धि काम करना बंद हो गई थी, जिससे भी जैसे रेजोनेट करे उसको उतना ले लिया करिए। पास्ट की एकदम आपकी बुद्धि बांधी गई थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बांध दी गई थी, आप एकदम अंधकार में। देखिए ये डेविल का कार्ड आपको क्या दिखा रहा है, आप एकदम अंधकार में थे, आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा आप दुखी चल रहे थे। द मून का भी कार्ड आया है, एक मेजर अरकाना कार्ड आया है कि आपको इंट्यूशन, इल्यूजन सब चीज़ में रखा गया, बहुत इनस्टेबल आपकी लाइफ थी, एंजाइटी, फियर, आपके घर में बीमारी थी, आपके अपने बच्चे की हो सकती है, अपनी वाइफ की हो सकती है,
और अपने किसी प्रियजन की आप बहुत ज़्यादा, अपनी खुद की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं पास्ट 7 to 12 ईयर्स के बीच में, 13 ईयर्स भी हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में गुजरे हैं और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको आ रही है कि आप कि दुश्मन इस चीज़ में बहुत सेलिब्रेशंस मुझे करते हुए दिखा। आप तो दुख की ज़िंदगी जी रहे थे, आप बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति में थे, बहुत बहुत हैंग्ड मैन की स्थिति में थे। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि आपके जो दुश्मन थे वो बहुत ज़्यादा आपको अप्लॉज करते थे, बहुत आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते थे। जैसे एक नहीं होता कि किसी को बलि का बकरा बनाने से पहले बहुत ज़्यादा उसको चढ़ाया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। और आपके साथ यही हो रहा था। आप हैंगमैन की स्थिति में आपको रखा गया था, आप ही का चीज़ यूज़ करा जाता था, आपकी एनर्जी यूज़ की जाती थी, आपका दिमाग यूज़ किया जाता था और आप पे इतना ज़्यादा बंधन क्रिया करी गई थी। आप एकदम बंधे हुए थे कि जो ये लोग बोलते थे आपके दुश्मन या आपके कोई क्लोज वन है, आपके रिश्तेदार ही हैं जो मुझे लग रहा है, और ये आपको बंधन क्रिया में यूज़ करके आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया, बहुत परेशान किया। तभी एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपको आई। आपके अंदर एक पॉजिटिव कार्ड ये था कि आप डिवाइन सोल होने के कारण आप प्रभु पे बहुत भरोसा रखते थे। मन आप जब भी आप किसी परेशानी में के बीच फंसते थे तो आप माँ काली को, भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा याद करते थे और इसीलिए आप बच भी पाए इन लोगों के जंजाल से, इन लोगों ने आप पे ऊपर बंधन क्रिया की थी। और ये बंधन क्रिया आपकी हटी कैसे, ये भी मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवस्थली गए हैं, कोई बड़े देवस्थली गए हैं, कहीं भी आपने कोई पूजा पाठ करी है, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ आपने अपनी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में की है विद इन 6 to 8 मंथ्स, जो कि आपको इस बंधन क्रिया से जिसने मुक्ति दिलाई है। वहाँ आपके पैर पड़ते ही आप एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। जिससे जैसे रेजोनेट करे आप रख लीजिएगा। आप इस समय फ़िलहाल जो आपकी करंट सिचुएशन है, आप इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन में नहीं हैं। आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं और उसके बीच में ये जो आपको एस की एनर्जी आ रही है, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच में ये एस ऑफ कप्स की जो मुझे एनर्जी आ रही है वो क्लियरली ये दिखा रही है कि कोई ना कोई आपकी डिवाइन हीलिंग हुई है, जो आप इस एनर्जी के बीच में आ गए हैं, इस एनर्जी में आ गए हैं और गॉड ने आपको ज़रूर सहारा दिया है। आपने कोई अच्छा कर्म ऐसा किया है, कुछ ना कुछ मुझे जहाँ तक इंट्यूशन है कि आपने कोई ना कोई देवस्थली आप गए हैं, या आपने कोई पूजा पाठ करी है, या कोई कथा वगैरह की है, या कहीं भी आप जैसे भी आपके रिलीजन में होता है प्रैक्टिसेस, आपने कुछ अच्छा काम किया है जिससे कि आप इस सब की जो आपके अपने हैं उनकी आपको बहुत ज़्यादा, जो आपको द मून की एनर्जी में रखे थे, आप डिप्रेशन में थे, इल्यूजन्स में थे, फियर में थे, वो सब चीज़ें आपकी उससे बाहर आ गए। सबका असली चेहरा आपके सामने आ गया। जो भी आपके नेगेटिव, थोड़ी सी और गाइडेंस ले लेते हैं कि वो कौन कितने क्लोज थे आपके, जो आपको इस तरह से परेशान करते थे। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक लेडी आपको आ रही है। डेफिनेटली इसमें फीमेल एनर्जी भी थी जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपको अपने कब्जे, देखिए तोता आपको दिख रहा है एकदम क्लियरली, देखिए तोता इसके हाथ में है, ये आप हैं। ये तोता इसका पालतू जानवर है, पालतू पक्षी, जैसा ये चाहेगी ये वैसा करेगा। आपकी यही स्थिति थी, आप इसीलिए हैंगमैन, ये फीमेल एनर्जी मुझे आ रही है, डेफिनेटली फीमेल एनर्जी आ रही है। किसी किसी के केस में अगर मेन है तो आप उसको वैसे ले सकते हैं। यही फीमेल आपको यही एनर्जी आपको इस स्थिति में रखी थी। इसने आपको अपना पालतू बना के रखना चाहा। आप
को बंधन क्रिया की बुद्धि आपकी पूरी तरीके से बांध दी गई, लेकिन क्योंकि आप डिवाइन सोल थे, महादेव को हमेशा याद करते रहते थे, तो आपको ये सब कब से आपको अपनी तरफ भगवान ने खींचा है। आप किसी न किसी बुझे मन से, सही मन से, जैसे भी हो आप भगवान के पास कैसे भी गए हो, नाम लिया हो, और जहाँ तक मुझे इंट्यूशन आ रहा है आप किसी तीर्थ स्थल में ज़रूर गए हैं, तभी आप इस हैंग्ड मैन की स्थिति से बाहर आ गए हैं। और अब 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आपको आ रही है और 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप, क्योंकि आप इनके बंधन, बुद्धि बंधन से बाहर हो गए हैं, तो आप, और आपके सामने वो लेडी एक्सपोज भी हो गई है, वो एनर्जी आप क्लियरली जान रहे हैं वो कौन है। तो अगर आप जान रहे हैं तो उससे आप दूरी बनाए रहिए। फिलहाल आप उससे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, और आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहे हैं कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने बिजनेस पे ध्यान दें, अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी अपने जीवन में आप उन्नति करेंगे, और ये जो गंदी क्रियाएं जिन्होंने आपको गंदा किया था, आपके खिलाफ बुद्धि बंधन किया था, इस सब इनके ऊपर वापस जाएगा, बिल्कुल 100% वापस जाएगा, और वो इस स्थिति में आ जाएंगे, 7 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में आ जाएंगे, पाई को मोहताज हो जाएंगे। और इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने आएंगे और आपको कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अगर इनको पता होगा कि ये एक्सपोज हो गए, ये ज़रूर आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपसे गिड़गिड़ाएंगे मदद के लिए, पैसे को मोहताज हो जाएंगे, जो मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आप भी यही चीज़ देखेंगे कि ये लोग कैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। और इस फिलहाल तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के ये बहुत ज़्यादा हैरान है कि आप इनके चंगुल से छूट कैसे गए। इन्होंने तो आपको एकदम बांध दिया था, एकदम आपको बंधन की स्थिति में रखा था। क्योंकि जो ये गलत लोग होते हैं ना दोस्तों, ये नहीं जानते कि, ये सोचते हैं जो इन्होंने बंधन क्रिया की, अब आप भगवान आपके साथ हैं, आप प्योर सोल हो, इनको भगवान पे भरोसा नहीं होता, ये सिर्फ अपने लिए भगवान पे भरोसा करते हैं। जो भी इन्होंने बंधन क्रिया, जो भी आपकी बुद्धि बंधन का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, बुद्धि ही आपकी बांधी गई थी। ओम नमः शिवाय, तभी आप इस एनर्जी में थे 9 ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए कैसे आप दुखी की हालत में थे, और अब ये जो सब कुछ इन्होंने आपका कराया है, ये द लवर्स का भी कार्ड मुझे आ रहा है कि आपकी सोलमेट से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराई गई थी। और अब क्योंकि आपको प्रभु का आ रहा है, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, और अब आप इन लोगों की असली चेहरा जान गए हैं। इन लोगों से आपको बैक स्टैबिंग जो की गई थी, वो सब कुछ इन पर वापस जाएगा। आपका हार्ट ब्रेक किया गया था। अब आप देखिए, प्रभु जो कुछ भी बंधन क्रिया उसको खुलती हुई नजर आ रही है, और वापस इन्हीं लोग की तरफ जा रही है। अब इनकी खुद की बुद्धि बांध दी जाएगी, और ये पाई को मोहताज हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।